एक बजरंग दल का बंदा था, वो बोल रहा था उसको, तो लोग मेरे को 4-5 लोग मिलके मारे जब पास्टर जी निकल रहे थे। आप लोग बोलते हैं कि बरगला के ले जा रहे हैं, तो आप लोग की समझाइश में कहाँ कमी हो जा रही है कि लोग चले भी जा रहे हैं? ये कल से धर्मांतरण का काला खेल खेलना बंद कर दे। सोचते हैं, हम ये जानना चाहते हैं, क्या हम आराधना नहीं कर सकते? क्या हम चर्च नहीं जा सकते? क्या ये हमको बताएंगे कि ये हमको बताएंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है? सन दिया है बजरंगियों को, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई उठ के आ जाता है कि पास्टरों की ये हो रहा है धर्मांतरण। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, क्या बजरंगियों को लाइसेंस मिल गया है क्रिश्चियनों को घर चर्चेस के अंदर घुस के मारने का? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद कोई नहीं है कि कोई धर्म या जाति या कोई विशेष को ठेस पहुंचाना या कोई संगठन को प्रोत्साहन देना, लेकिन आपके बीच में मसीही न्यूज़ को लेकर आना चाहता हूं ताकि आप सब अवगत होने पाए इस जो भी चल रहा है हमारे समाज में। तो आपके सामने एक दृष्टिकोण में लाना चाहता हूँ। हालांकि हम सब भाई और बहन, मसीह में भाई और बहन हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर कुछ भेदभाव है। हाँ, यह एक मौलिक सच्चाई है कि हम सभी मानव परिवार के सदस्य हैं जो इस प्लैनेट को भाई और बहन के रूप में साझा करते हैं। हालांकि इस सामान्य बंध के बावजूद पृथ्वी पर मतभेदों का विविधता मनुष्य अस्तित्व का एक स्वाभाविक और अनिवार्य पहलू है। यहाँ कुछ कारण है जो इसके पीछे है। वो है व्यक्तिगत दृष्टिकोण और सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, शिक्षा और ज्ञान, व्यक्तिगत रुचियाँ और प्राथमिकताएं, मीडिया और सूत्र, मनोवैज्ञानिक कारक। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी ये प्रभावित हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने दृष्टिकोण, मूल्यों और विश्व दृष्टि का एक अनूठा सेट होता है। यह दृष्टिकोण के विभिन्न मुद्दों पर विविध राज्य की ओर ले जाता है। और दूसरा, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव भी इसका कारण है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक नमर्स और ऐतिहासिक अनुभव व्यक्तियों के विचारों को आकार देने में मदद करते हैं। एक संस्कृति में स्वीकृति या महत्वपूर्ण माना जाने वाला क्या है, वह दूसरे से काफ़ी भिन्न हो सकता है। तीसरा है क्या कारण दोस्तों, हम जानेंगे शिक्षा और ज्ञान के स्तर, जानकारी का पहुंच और विभिन्न विचारों का सामना करने की योग्यताएं में विभिन्नताएं हो सकती है। अलग अलग स्तर के ज्ञान या समझ के लोग विभिन्न तरीकों से घटनाओं या मुद्दों के अंतर निर्हित कर सकते हैं। और चौथा, व्यक्तिगत रुचियाँ या प्राथमिकताएं। लोगों के पास विभिन्न प्राथमिकताएं या रुचियाँ होती है जो उनके मत को प्रभावित कर सकती है। वो क्या कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण मानता है, वह दूसरा कम महत्वपूर्ण मानता है। और पांचवा महत्वपूर्ण है मीडिया और सूत्र। जानकारी के स्रोत जैसे कि समाचार मीडिया, सोशल मीडिया या व्यक्तिगत नेटवर्क व्यक्तियों को मतों को प्रभावित कर सकते हैं। विभिन्न स्रोत विवादास्पद कथाओं को पेश कर सकते हैं या किसी मुद्दे के विभिन्न पहलुओं को जोड़ दे सकते हैं। और छठवां है मनोवैज्ञानिक कारक। मानसिक प्रवृत्तियाँ, भावनाओं और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ, यहाँ तक कि व्यक्तियों को जो पूरी तरह से एक ही तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें विभिन्न रायों पर पहुंचने में। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो ये सब बातें चल रहा है, ये अलग अलग अपने मतभेदों के कारण हो सकता है। क्या हुआ सब विस्तार से बताएंगे आप? हम मौजूद थे चर्च में। जी हाँ, मैं मौजूद था वहाँ पे चर्च में, और चर्च में आराधना चल रही थी। और उस समय में क्या बोलते हैं, वहाँ पे बजरंग दल वाले आके बहुत ज़्यादा हंगामा कर रहे थे। तो हम
अंदर थे, उसी बीच में क्या जब हम लोग के लोग वहाँ पे सामने खड़े होके अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ खड़े हुए थे, तो वहाँ पुलिस प्रशासन आया और पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को अलग करने की कोशिश की। जब बजरंग दल ने एंट्री लिया तब चर्च के अंदर क्या हो रहा था? चर्च के अंदर आराधना हो रही थी एज यूजुअल, जैसे आराधना हर संडे को होती है, सारे लोग इकट्ठे होके वहाँ पे आराधना करते हैं। 9:30 बजे से 1 बजे तक वहाँ पे आराधना होती है और वैसी ही आराधना हो रही थी। और उस समय में उन लोग आके वहाँ पे चर्च बंद करो, तो चर्च बंद करने का अधिकार उनको किसने दिया? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही उठता है कि बजरंग दल को कौन सी सरकार ने, कौन से लोगों ने, कौन से प्रशासनिक अधिकारी ने उनको ये अधिकार दिया है कि वो जाके चर्च बंद कर सके? आप लोग भी चर्च के अंदर थे उस वक्त? जी हम लोग भी चर्च में थे। पथराव भी हुआ है, मारपीट हुई है, क्या हुआ है? पथराव भी हुआ, मारपीट भी हुआ। लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं हुआ CCTV पथराव, उधर से आया था। सीसीटीवी कैमरा में पूरा कैद है। दूसरी बात है, ये अगर बजरंग दल वाले ये बोलते कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं, तो इन लोगों को लाइसेंस किसने दिया कि चर्च में घुस के ये करिए, मारपीट करिए? आप ये बताइए। हाँ, क्या लाइसेंस है उनके पास? अगर बजरंग दल के पास इतनी अथॉरिटी, तो पुलिस क्या कर रही है? हाँ, प्रशासन का क्या मतलब है? डेमोक्रेटिक का क्या मतलब है? किसने इनको अधिकार दिया बजरंग दल को? हर चर्चेज में हर समय हम सुन रहे, पूरे छत्तीसगढ़ में यही सब हो रहा है। किसने लाइसेंस दिया है बजरंगियों को? कभी कोई आ जाता है, कभी कोई उठ के आ जाता है कि पास्टरों की ये हो रहा है धर्मांतरण। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू, क्या बजरंगियों को लाइसेंस मिल गया है क्रिश्चियनों को घर चर्चेस के अंदर घुस के मारने का? नहीं, हम किसी भी उंगली नहीं उठा रहे। हम अभी ये बोल रहे हैं, अगर बजरंगी ये बोल रहे हैं, कोई दूसरा भी समाज का ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, तो किसने लाइसेंस दिया कि आप आके हमारी चलती सभा में करो? आप पुलिस को लेके आओ, आप रिकॉर्ड लाओ, आप दस्तावेज लाओ और पुलिस को बुलाइए। हम तो पूरे सरेंडर, पुलिस ने बोला चर्च खाली करो, हमने चुपचाप लाइन से निकल गए। हम तो पूरे प्रशासन के उनकी आज्ञाकारिता में थे। हम लोग क्या, हमारा कोई वो धर्म नहीं है क्या? हमको मसीह समाज में जीने का धर्म नहीं है क्या? हम बाय बर्थ क्रिश्चियन है। हमको जन्म क्रिश्चियन से हम जन्म लिए हैं। हमारा अधिकार नहीं है क्या? इसमें जनसंख्या में हम नहीं है क्या? इस जात में हम लोग नहीं रह सकते क्या? संडे के समय में जो टाइम है 9 से 1 बजे, उसी समय तो कर रहे हैं। और इतनी प्रॉब्लम क्यों है? आपने कभी किसी क्रिश्चियन को सुना है कि वो जाके हिंदुओं को वो घर में तो मंदिरों में तोड़ रहा है, मस्जिदों को तोड़ रहा है? गला देखो, ये देखो इनका गला दबाया गया। कौन दबाया गया? देखो सही से बता तो पुलिस प्रशासन था, एक बजरंग दल का बंदा था, वो बोल रहा था उसको कि ये तो लोग मेरे को 4-5 लोग मिलके मारे। जब पास्टर ने निकल रहे थे तब उसका गर्दन पकड़ कर खींच के ले गए थे। मैं गया उसको बचाने के लिए, जैसे ही मैं हाथ छोड़ा था, तू क्यों छोड़ा बोल के मेरे को खींचे और मेरे को लात मार था। एक बंदा भी था, ये देखो ये पैर के निशान है, और मेरे गला दबा दिए थे। उनको मारने का अधिकार किसने दिया? तो दोस्तों आपने देखा कि कुछ गैर मसीही लोग चर्च में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आराधना सभाओं को बंद कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत देश में ये मौलिक अधिकार है कि कोई भी धर्म और विशेष अपने अनुसार कर सकते हैं बिना जबरन किए हुए। चर्च में अनेक लोग अनेक कारणों से आते हैं और प्रलोभन अहम कारण हो सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ दोस्तों। एक है आध्यात्मिक अनुकूलता। बहुत से लोगों का आध्यात्मिक अनुकूलता और पारंपरिक सांस्कृतिक का अनुभव करने की इच्छा होती है। वे चर्च में आकर परमेश्वर की स्तुति, भक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति को आनंदित करते हैं। दूसरा, सामाजिक संबंध। चर्च एक सामाजिक स्थल है जहां लोगों को एक दूसरे से मिलने और सामाजिक संबंध बनाने का अवसर मिलता है। यहाँ लोग सामूहिक इबादत में भाग लेते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। और तीसरा नंबर, शांति ही शांति। चर्च एक स्थल है जहां लोग मन की शांति और शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ उन्हें परमेश्वर की उपासना, प्रार्थना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है जो उन्हें आंतरिक शांति और सुख देता है। और चौथा कारण हो सकता है मॉरल और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। चर्च में लोग आते हैं ताकि वे मॉरल और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। यहाँ उन्हें धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा और प्रवचन सुनने का अवसर मिलता है जो उन्हें जीवन को उज्जवल बनाने में मदद करता है। और पांचवी, सामाजिक सेवा और नैतिक शिक्षा। कई लोग चर्च में सेवा के लिए आते हैं और
दूसरों की मदद करने के अवसर पाते हैं। यहाँ उन्हें नैतिक शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता मिलती है। और छठवां, प्रलोभन और आत्मिक अध्ययन। प्रलोभन के कारण भी लोग चर्च जाते हैं, जहाँ उन्हें आत्मिक अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलता है। इन सभी कारणों के अलावा हर व्यक्ति अपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों और अनुकूलताओं के अनुसार चर्च में आते हैं। यह एक व्यक्तिगत निर्णय होता है जो व्यक्ति के अंतःकरण और मन की स्थिति पर आधारित होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश का संविधान है कि हम कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म को हम मान सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दल आकर कोई भी अप्रिय ऐसे कार्य ना करे, ऐसी प्रार्थना है आप सब लोगों से और हमारे देशवासियों को, ताकि हम सब भाई और बहन हैं, हम सब मिलकर शांति के साथ इस देश में रहें। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि परमेश्वर की स्तुति और महिमा होने पाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।